नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था फल खाएं सेहत बनाएं उसकी बुक एक्सरसाइज को। आज हम चैप्टर को आज हम करने वाले हैं, इसकी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट को। इस चैप्टर में हमने देखा था कि मौसमी फल, जो मौसम के अनुसार फल आते हैं, उनको खाने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं और हमें रूटीन में अगर हम फल खाएंगे तो हमारी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे फलों के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया था। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे श्रुतलेख का, जिसमें है पुष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, रोग निवारक, पौष्टिक, मस्तिष्क, अमृत फल, अतिरिक्त, हड्डियां मजबूत। आगे हमें दे रखा है मुख से यानी कि मौखिक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। यहाँ पे प्राचीन काल में कौन कंद फूल एवं फल खाया करते थे? कौन खाते थे प्राचीन काल में, यानी कि पुराने समय में कौन कंदमूल और फल खाते थे? ऋषि मुनि। फल पौष्टिक पदार्थों से भरे होने के कारण शरीर को कैसा बनाते हैं? अगर जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसमें बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं। अगर हम रूटीन में ऐसे फलों को खाएंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? पुष्ट यानी कि मजबूत हो जाएगा। मीठे अनार की क्या उपयोगिता है? मीठे अनार से हमारे शरीर के कई दोष, कई रोग दूर हो जाते हैं। आम किस मौसम का फल है? गर्मियों का। आज लोग किस तरह के खाद्य पदार्थ पसंद करने लगे हैं? जंक फूड। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रोटी सब्जी फ्रूट्स खाना अच्छा नहीं लगता, उनको जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग ऐसी चीजें पसंद होती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां भी हमारे शरीर में लग जाती हैं। पेट से संबंधित तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो जंक फूड से ही लगती हैं। तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर हम कभी कभार से लेते हैं तो उसकी बात अलग है, लेकिन फ्रूट्स को हमें रूटीन में खाना चाहिए। आगे हमें दे रखा है सही शब्द से हमें रिक्त स्थान भरने हैं। डैश पाचक और खून बढ़ाने वाला होता है। कौन सा फ्रूट ऐसा होता है? पपीता। अमरूद तो इतना गुणकारी है कि कहीं कहीं तो इसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत फल। हमें डैश फल अवश्य खाना चाहिए क्योंकि ये फल मौसम के अनुकूल होता है। कौन सा फल खाना चाहिए? मौसमी फल, जो मौसम के अनुसार आते हैं, ऐसे फलों को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे फल जो होते हैं वो मौसम के अनुसार होते हैं और उसमें सारे जो पौष्टिक तत्व होते हैं सब मौजूद होते हैं। कच्चे आम का पन्ना पीने से डैश नहीं सताती है। क्या नहीं सताती? लू व गर्मी नहीं सताती है। आगे बढ़ते हैं हम। सही कथन के सामने हमें टिक्का और गलत के सामने हमें क्रॉस का निशान लगाना है। संतरा, मौसमी, अनार, अमरूद, आंवला, रसबेरी, अंजीर आदि गर्मियों के प्रमुख फल हैं। क्या ऐसा है? संतरा, मौसमी, अनार, अमरूद ये सब क्या गर्मियों में आते हैं? नहीं, ये सर्दियों में आते हैं। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। जामुन और जामुन का सिरका बहुत से रोगों में काम आता है। ये वाक्य एकदम सही है, इसलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगाया है। खजूर के सेवन से पाचन अच्छा रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और ये त्वचा को भी ताजगी देता है। ये वाक्य एकदम सही है, इसलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगाया है। आम फलों का राजा कहलाता है, इसे कच्चे व पके दोनों रूपों में खाया जाता है। ये वाक्य एकदम सही है। आगे हमें दे रखा है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द और वाक्य में और दो तीन वाक्यों में। इसे हम कॉपी पार्ट में क्लियर करेंगे। आगे हमें बता रखा है कि हमें फलों को धोकर ही खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से उस पे कीटाणु लगे हुए होते हैं। अगर हम धोकर खाएंगे तभी वो वहां से हट पाएंगे। भारत में गोल और अंडाकार तरबूज होते हैं, किंतु जापान में रखने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चकोर तरबूज उगाए जाते हैं ताकि वो ध्यान से रखे जाए। वहां जगह के अनुसार ऐसे फ्रूट्स को बनाया जाता है। फुल सेलेक्ट ट्री वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा उगाया गया एक ऐसा पेड़ या पौधा है जिस पर अलग अलग तरीके के 6 फल उग जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना ये। फुल सेलेक्ट ट्री यानी कि एक ही पेड़ पर इतने सारे फल लग जाते हैं। श का उच्चारण दांत से थोड़ा सा ऊपर खुदरे हिस्से में और श का उच्चारण मुंह से, छत से, तथा स का उच्चारण दांत से होता है। जैसे शरीर, शरीर को जब हम इस वाले श को बोलेंगे तो उच्चारण दांत से थोड़ा सा ऊपर खुरदरे हिस्से पे लगता है। और दोष, जब हम इस श का उच्चारण करेंगे कि तो हमारा जो मुंह है बोलते समय, जो मुंह के अंदर का हिस्सा है वो छत, मुंह के छत यानी कि जिसको तालू भी बोलते हैं, उससे टच होता हुआ होगा। और जब हम संतरे का उच्चारण करेंगे तो हमारे उच्चारण जो है वो दांतों से टच होता हुआ होगा।
आगे हमें यहाँ पे श, श और स से बने पाठ से लिखे पाठ में जो मिल रहे हैं शब्द वो लिखने हैं। जैसे श से हम लिखेंगे शहतूत और शक्ति, और श से ऋषि और विशेष, और इस स से हम लिखेंगे सेहत और सेब। बिंदी, चंद्रबिंदु और नुक्ते के प्रयोग वाले दो दो शब्द हमें पाठ से छाट कर यहाँ लिखने हैं। जैसे संतरा, अंगूर, शरीफा, अंजीर, आंवला और तरबूज। संज्ञा यानी नाम वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे सुंदर दृश्य, तो सुंदर क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है, और दृश्य क्या हो गया है, विशेष्य हो गया है, जिसके बारे में ये विशेषता बताई जा रही है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और राम क्या हो जाएगा, विशेष्य, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। पाठ में इसी के समान विशेषण और विशेष्य बताने हैं यहाँ पे। जैसे रसीले आम, आम क्या हो गया, विशेष्य, जिसके बारे में विशेषता बताते हैं। जैसे मैं आपके बारे में बोलूं कि आप अच्छे बच्चे हो, तो अच्छे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और आप क्या हो जाएगा, विशेष्य, क्योंकि मैं आपके बारे में विशेषता बता रही हूँ। ऐसे ही मीठा अनार, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, अनार की, तो अनार क्या हो गया, विशेष्य, और अनार की क्या विशेषता है, मीठा, तो ये इसका विशेषण हो गया। उसी तरह 12 महीने, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, महीनों के बारे में, तो महीना हो गया है विशेष्य, और कितने महीने, 12, तो ये हो गया है विशेषण। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम इसके कॉपी पाठ को करने वाले हैं। पाठ 9, फल खाएं सेहत बनाएं में सबसे पहला प्रश्न हम अपनी कॉपी में करेंगे पुष्ट। श्रुति लेख में पुष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, रोग निवारक, पौष्टिक, मस्तिष्क, अमृत फल, अतिरिक्त, हड्डियां एवं मजबूत। उसके बाद हम करेंगे शब्दार्थ को। शब्दार्थ में हम लिखेंगे स्वस्थ यानी कि सेहतमंद, पुष्ट यानी कि मजबूत, स्वास्थ्यवर्धक यानी कि स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला, यानी कि हमारी सेहत को अच्छा करने वाला, बढ़ाने वाला, दोष, विकार, पाचक यानी कि पाचन में मदद करने वाला, उपयोगी, महत्वपूर्ण, मस्तिष्क, दिमाग, शक्ति, ताकत, अवश्य, जरूर, प्रमुख, मुख्य, बहुतायत यानी कि बहुत अधिक मात्रा में, स्वस्थ यानी कि सेहतमंद। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में हम क्या करेंगे, एक खाली जगह हमें दे दी जाएगी, उसे हमें सही शब्द के अनुसार भरना होगा। डैश पाचक और खून बढ़ाने वाला होता है, कौन, पपीता। अमरूद तो इतना गुणकारी है कि कहीं कहीं इसे डैश भी कहा जाता है, यानी कि अमृत फल भी कहा जाता है। हमें मौसमी फल अवश्य खाने चाहिए क्योंकि ये फल मौसम के अनुकूल होते हैं। कच्चे आम का पन्ना पीने से लू व गर्मी नहीं सताती है। अगला वाक्य है हमारा सही और गलत का, जो हमने बुक एक्सरसाइज में किया था। संतरा, मौसमी, अनार, अमरूद, आंवला, रसबरी, अंजीर आदि गर्मियों के प्रमुख फल हैं। ये रॉन्ग है क्योंकि सर्दियों के फल होते हैं। जामुन और जामुन का सिरका बहुत से रोगों में काम आता है। ये वाक्य एकदम सही है। खजूर के सेवन से पाचन अच्छा रहता है, हड्डियां मजबूत होती है और यह त्वचा को भी ताजगी देता है। एकदम सही वाक्य है ये। आम फलों का राजा कहलाता है, इसे कच्चे और पके दोनों रूपों में खाया जाता है। ये वाक्य एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न उत्तर की ओर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा, स्वस्थ रहने और शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। स्वस्थ रहने और शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम प्रतिदिन रसीले फलों का सेवन करें। अगला प्रश्न है कि भूख न लगने पर इसे बढ़ाने में कौन सा फल बहुत अधिक उपयोगी होता है। भूख न लगने पर इसे बढ़ाने में अंगूर फल बहुत उपयोगी होता है। अगर हम रूटीन में अंगूर खाते हैं, हमें भूख नहीं लगती है, तो भी भूख लगने लग जाएगी अगर हम अंगूर खाएंगे, तो बजाय दवाइयां खाने के हम ऐसा करते हैं ना। अगला प्रश्न है कि सेब के बारे में क्या कहा जाता है। सेब के बारे में ये कहा जाता है कि एक सेब रोज खाएंगे तो डॉक्टर को दूर भगाएंगे, यानी कि एक सेब रोज खाना डॉक्टर को दूर रखता है। प्रोटीन में एक सेब खाएंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमें कोई भी किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लगेगी। हमें मौसमी फल क्यों खाने चाहिए। हमें मौसमी फल इसलिए खाने चाहिए क्योंकि वे मौसम के अनुकूल होते हैं, उसमें जितना भी पौष्टिक तत्व होना चाहिए उतने पौष्टिक तत्व होते हैं। सर्दियों के फल कौन कौन से होते हैं ये बताने हैं हमें। सेब, संतरा, अनार, अमरूद, आंवला, अंजीर, बेर आदि सभी क्या हैं, सर्दियों के फल होते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, फलों को रोग निवारक यानी कि बीमारियों को दूर करने वाला क्यों माना गया है? फलों को रोग निवारक इसलिए माना गया है क्योंकि फलों में शरीर को पुष्ट बनाने के लिए कई पौष्टिक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है कि जामुन उपयोगी फल क्यों है? जामुन और जामुन का सिरका बहुत से रोगों में काम आता है, इसीलिए जामुन बहुत ही उपयोगी होते हैं। खजूर का सेवन करने से क्या लाभ होता है? खजूर का सेवन करने से हमारा पाचन अच्छा रहता है, हड्डियां मजबूत होती है और त्वचा को भी ताजगी मिलती है। अगर हम खजूर का सेवन करेंगे तो हमारी जो पेट संबंधी बीमारियां होंगी वो भी नहीं होंगी, हड्डियां भी मजबूत होगी और जो हमारी स्किन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फलों की जगह जंक फूड खाने वाले लोगों पर कैसा असर दिखाई दे रहा है? फलों की जगह जंक फूड खाने वाले लोग तरह तरह के रोगों से घिरे रहते हैं, उन्हें बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, वाक्य बनाइए, जिसमें आपको वो शब्द दिए जाते हैं, उनके अनुसार आपको वाक्य बनाने होते हैं। जैसे फल, हमें मौसमी फल खाने चाहिए। सेब, हमें रोजाना एक सेब खाना चाहिए। आम, आम गर्मियों का प्रमुख फल है। जामुन, जामुन एक उपयोगी फल है। ये बच्चों हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। बहुत सारे बार बच्चे अभी भी वर्क को सेंड नहीं कर रहे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करें। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।